अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत में सेहत सीरीज पर आधारित इस चर्चा में हम रोज़े के दिमागी, जज्बाती और रूहानी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि काम के बीच में दोपहर के वक्त अचानक से पूरी एनर्जी खत्म हो गई हो? जब ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रोज़ा रखने से कमज़ोरी आती है, ताकत चली जाती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असल में रोज़ा हमारे दिमाग को एक तरह का सुपर फ्यूल देता है। जी हाँ, एक ऐसा ईंधन जो आम खाने पीने से भी बेहतर है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, हमारा जिस्म एक गाड़ी की तरह है। अब जो हम रोज़ाना खाते हैं, खासकर शुगर, वो समझ लीजिए स्टैंडर्ड पेट्रोल जैसा है। लेकिन रोजे के दौरान हमारा जिस्म जो कीटोन्स बनाता है, वो एक तरह का हाई परफॉर्मेंस साफ सुथरा सीएनजी ईंधन है, एक ऐसा सुपर फ्यूल। अब सवाल ये है कि ये सुपर फ्यूल बनता कैसे है। देखिए, जब हम रोजा शुरू करते हैं तो पहले कुछ घंटे मतलब 4-5 घंटे हमारा जिस्म आम शुगर ही इस्तेमाल करता है। फिर अगले 5 से 10 घंटों में वो शुगर का स्टॉक खत्म होने लगता है। और हाँ, इसी वक्त थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। पर असल जादू तो 10 घंटे के बाद शुरू होता है, जब जिस्म कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। और इस जादू का असर वो तो कमाल का है। साइंटिफिक स्टडीज में ये देखा गया है कि जब दिमाग इन कीटोन्स पर चलता है तो फोकस यानी ध्यान लगाने की ताकत 30% तक बढ़ जाती है। सोचिए, 30%! इससे काम कितना आसान और तेज हो सकता है। तो ये तो हुई दिमाग की बात। लेकिन रोजे का असर सिर्फ हमारे फोकस पर ही नहीं, हमारे जज्बातों पर भी होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारे मिजाज को कंट्रोल करने और हमें अंदर से मजबूत बनाने में कैसे मदद करता है। यह हदीस कितनी गहरी बात सिखाती है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं है, ये असल में सब्र और सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। मतलब कोई आपको उकसाए, गुस्सा दिलाए, लेकिन आप जवाब में बस इतना कहें, मैं रोजे से हूं। यह अपने जज्बातों पर काबू पाने की सबसे बड़ी मशक है। और मजे की बात यह है कि आज की साइंस भी इस सदियों पुरानी हिकमत को मानती है। रिसर्च बताती है कि रोजा रखने से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बैलेंस होता है। और सेरोटोनिन को क्या कहते हैं? जी हाँ, हैप्पी हार्मोन, यानी खुशी देने वाला केमिकल। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारे मूड स्विंग्स यानी मिजाज के उतार चढ़ाव में काफ़ी कमी आती है। कुछ स्टडीज़ में तो ये कमी 40% तक देखी गई है। मतलब इंसान ज़्यादा शांत और स्थिर महसूस करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ा हमारी विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग में से एक है? देखिए, हमारी कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी, वो एक सिंपल से लूप पर काम करती है। सबसे पहले होता है एक इशारा या ट्रिगर, जैसे बोरियत महसूस होना। फिर आता है काम या रूटीन, जैसे फ़ोन उठा लेना। और आखिरी में मिलता है इनाम, यानी फ़ोन से मिलने वाला एंटरटेनमेंट। और बस यही चक्र हमारी आदत बन जाता है। तो फिर रोज़ा क्या करता है? रोज़ा ठीक इसी लूप पर हमला करता है। जब हम दिन भर खाने पीने की ख्वाहिश को रोकते हैं तो हम असल में उस इनाम को टाल रहे होते हैं। और ऐसा बार बार करने से वो आदत का चक्र कमज़ोर पड़ जाता है और आखिरकार टूट जाता है। और इसीलिए रमज़ान का महीना एक सुनहरा मौका है। ये वो 30 डेज़ हैं जब हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। चाहे वो सिगरेट पीना हो, जंक फूड खाना हो या फिर घंटों फ़ोन पर लगे रहना हो। ये महीना उन आदतों को तोड़ने का सबसे अच्छा वक्त है। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। जब हमारा दिमाग तेज चलता है, जज्बात काबू में रहते हैं और बुरी आदतें छूटने लगती हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है अंदरूनी सुकून और एक बेहतर मेंटल हेल्थ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, स्टडीज़ भी यही दिखाती हैं। रमज़ान के बाद जब लोगों से पूछा गया तो 70% लोगों ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। 65% ने कहा कि उनकी घबराहट कम हुई है। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन इन सब साइंटिफिक फायदों से भी बढ़कर एक और फायदा है। एक ऐसा फायदा जिसे कोई मशीन, कोई स्टडी माप नहीं सकती। और वो है अल्लाह से एक मजबूत होता हुआ रिश्ता। ये वो रूहानी कनेक्शन है जो एक ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। सोचिए, जब ये एहसास दिल में हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमारे साथ है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। और यही यही तो असली सुकून का, सच्ची शांति का जरिया है।
तो आखिर में बात इसी खूबसूरत जुमले पर आकर ख़त्म होती है। सुन्नत में सेहत मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी। ये सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात नहीं है, ये एक मुकम्मल और कामयाब ज़िंदगी का तरीका है।